हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन प्लीज़। टुडे आई विल डिस्कस सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लास। आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के परिभाषा खंड के धारा 3 की, जो है भाग 1 के अध्याय 1 में। कुछ परिभाषाएं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साबित, न साबित, साबित नहीं हुआ, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, और इसके साथ ही भारत की भी। तो चलिए आप आइए लर्निंग मोड पे। तो सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है, ठीक है। ये क्या है कि आप ज़रा सोचिए, अगर कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है आपके घर में प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। और जब कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोर्ट से क्या अपेक्षा करेंगे? यही ना कि वह मामला आपके पक्ष में निर्णित हो, कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट दे। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? जब ये कहते हैं कि नहीं हमारे पक्ष में निर्णय आए, तो आप क्या करते हैं? फिर एविडेंस देते हैं। आप अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए एविडेंस देते हैं, फैक्ट देते हैं कि नहीं, हम जो बातें कह रहे हैं वो सही है और इसके लिए हमने ये एविडेंस दिया है, ठीक है। तो आप उस तथ्य को साबित करना चाहते हैं कि हमने जो एविडेंस दिया है वो सही है, जिससे न्यायालय उसको सही मानकर उस पर विश्वास करके आपके पक्ष में निर्णय दे, ठीक है। तो न्यायालय क्या करता है? जब उसके सामने कोई फैक्ट आप देते हैं, रखते हैं, तो क्या करता है? उसको देखता है और फिर विश्वास करना या न करना ये उसका काम हो जाता है, उसके विवेक पे हो जाता है कि वह विश्वास करे या ना करे, ठीक है। तो आइए देखते हैं साबित की परिभाषा बेयर एक्ट के लैंग्वेज से। प्रूव्ड, कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। साबित, जब अपने समक्ष विचार करने के पश्चात न्यायालय या तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिकथित तथ्य का अस्तित्व है या उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य मान ले कि जितना कि कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति उस खास मामले की परिस्थितियों में मान लेता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है, ठीक है। तो अब देखिए, जब आपने एविडेंस दे दिया, ठीक है, अब न्यायालय क्या करता है कि एविडेंस को जब अपने समक्ष रखता है तो उस पर विचार करता है कि आपने जो एविडेंस दिया है क्या वह एग्जिस्टेंस में है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है कि उसका एग्जिस्टेंस है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ उसका एग्जिस्टेंस है तो वह विश्वास कर लेता है, ठीक है। और जब कोर्ट को थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है कि मतलब विश्वास करें इस पे या ना करें, तो उसकी संभावना पे जाता है कि क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो जब वह उस पे विश्वास करने की संभावना पे जाता है तो उसका आधार ये होता है कि अगर उस परिस्थिति में कोई भी बुद्धिमान प्राणी या विवेकशील प्राणी, प्रूडेंट मैन, जब यह विश्वास करे कि हाँ इसकी ये संभावना हो सकती है कि ये एग्जिस्टेंस में हो सकता है, तो कोर्ट भी क्या करेगा कि उसके एग्जिस्टेंस को मान सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो वह विश्वास करता है उसके एग्जिस्टेंस की
या उसकी संभावना पे विश्वास करता है कि हाँ हो सकता है कि उसका एग्जिस्टेंस हो। तो इस परिभाषा से एक बात और भी स्पष्ट है कि हम अपने एविडेंस को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करते हैं या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा। फिर आते हैं डिसप्रूव्ड की परिभाषा में। तो बेयर एक्ट के लैंग्वेज से कोई तथ्य ना साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि इस मामले की परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। मतलब ये आपने अभी देखा साबित में कि वह जो हम फैक्ट पेश करते हैं कोर्ट में, एविडेंस देते हैं, तो उसके एग्जिस्टेंस पे विश्वास करता है। लेकिन डिसप्रूव्ड वाली स्थिति में क्या होता है, वह उसके एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता और न ही उसकी संभावना को मानता है कि वो उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है। और उसका भी मानने का आधार यही है कि अगर कोई प्रूडेंट मैन होगा तो उस परिस्थिति में यही मानेगा कि नहीं, इस तथ्य का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है। तो जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात या तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अविकथित तथ्य का अस्तित्व नहीं है या अविकथित तथ्य के अस्तित्व न होने की इतनी अधिक संभावना है कि उन परिस्थितियों में किसी भी प्रज्ञावान व्यक्ति को यह अनुमान करना चाहिए कि कथित तथ्य वर्तमान में नहीं है। मतलब जब दोनों या एक पक्षकार किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य देते हैं, किंतु न्यायालय क्या करता है, न्यायालय यह समझता है कि तथ्य स्थापित नहीं है, तो वह उस तथ्य को ना साबित माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सारी चीज़ें नोट करते जाइए। प्रीलिम्स के व्यूज़ से एंड मेंस के व्यूज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। हमने जो भी मैं टॉपिक बताती हूँ वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप उनको नोट करते जाइए। ठीक है। और बेयर एक्ट की लैंग्वेज रखने का कारण ये है कि आप उसको देख सकें, इसी पे पूरी तरह से अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें। ठीक है। तो आप चर्चा करते हैं साबित नहीं हुआ। अब साबित नहीं हुआ क्या है, साबित नहीं हुआ में दोनों ही स्थितियां होती हैं। जैसे कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित। किसी तथ्य को साबित नहीं हुआ कहा जाएगा जब यह न तो साबित किया गया हो और न ही ना साबित। ये जो शब्द है साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड, इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी वैसे प्रयोग नहीं किया गया है और यह दोनों के मध्य की स्थिति को बताता है। साबित नहीं हुआ, साबित और न साबित के मध्य की अवस्था है ये। जब व्यक्ति स्पष्टतया यह नहीं कह सकता कि मामले की स्थिति क्या है, तब वह चीज़ नॉट प्रूव्ड मानी जाती है। केस देखिए इसके लिए, नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी, 1999, आंध्र प्रदेश का केस है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि यदि एक तथ्य साबित नहीं हुआ हो तो इसका तात्पर्य नहीं है कि यह तथ्य असत्य या गलत है। भारत की परिभाषा देखते हैं। पहले भारत की परिभाषा कुछ ऐसी थी कि उसमें जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया तब से जम्मू कश्मीर को भी भारत की परिभाषा में शामिल किया जाने लगा। इसका सारांश देखते हैं। किसी तथ्य को साबित करने के लिए क्या है कि जब हम किसी तथ्य को साबित करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में कितना सबूत दें, इसी के बारे में ये जो उपबंध है प्रकाश डालता है। फिर सबूत को जो साबित करने का जो तरीका होता है वो सिविल मामले में और दंडिक मामले में दोनों अलग अलग होते हैं, तरीके अलग होते हैं। तो सिविल मामले में देखते हैं क्या तरीका होता है
किसी तथ्य के बारे में यह मान लिया जाता है कि यह साबित हो गया है यदि साक्ष्य सुझाव देता है कि उसका होना संभावित था। मतलब सिविल मामले में अगर किसी चीज़ की संभावना रही, मात्र संभावना से ही उस तथ्य को साबित माना जा सकता है। उस बात पे न्यायालय जो है तो विश्वास कर लेता है, इसकी संभावना ही मात्र जरूरी है। लेकिन आपराधिक मामले में, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि हमें जो तथ्य हम जो पेश करते हैं, एविडेंस जो देते हैं, उसको संदेह से परे साबित करना होता है। संदेह से परे मतलब थोड़ा भी उस तथ्य में संदेह नहीं होना चाहिए, मतलब संभावना की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई एकदम संदेह नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई हम उसमें अटकलबाजी नहीं लगा सकते, कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कर सकते कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है या वैसे हो सकता है। नहीं, हमको जैसे साबित करना है एकदम सही सही वैसा ही साबित करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सबूत और साक्ष्य में अंतर नहीं करते हैं। सबूत को कहते हैं कि साक्ष्य है ये। ठीक है, सबूत प्रूफ और साक्ष्य एविडेंस में अंतर। पहली बात यह है कि दोनों पर्यायवाची नहीं है, मतलब दोनों सिनोनिम्स नहीं है। सबूत से, प्रूफ से अभिप्रेत है कि जो या तो स्वयं या किसी अन्य तथ्य की सहायता से किसी तथ्य या कथन की सत्यता या असत्यता का विश्वास कराने का कार्य करती है। साक्ष्य के अंतर्गत बहस को छोड़कर वे सभी विधिक साधन आते हैं जिनके माध्यम से किसी निर्णायक तथ्य की सत्यता को साबित या ना साबित किया जाता है। साक्ष्य कारण है जबकि सबूत उस कारण का प्रभाव। साक्षी साधन है, सबूत साक्षी का परिणाम। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबूत और साक्ष्य में अंतर होता है। आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। कैसे? जैसे कि आपने एक एविडेंस दिया, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आप मामला कोर्ट में ले गए और उसके लिए आपने एक एविडेंस दिया किसी प्रॉपर्टी के मामले में। ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया, ठीक है, फिर उसको क्या है, अब उस डॉक्यूमेंट को, आपका वो डॉक्यूमेंट साक्ष्य हो गया, आपने साक्ष्य दिया। ठीक, फिर उस डॉक्यूमेंट को साबित करने के लिए आप क्या करते हैं, प्रूफ देते हैं कि नहीं जो इसमें बातें बताई गई हैं वो सही है और उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस इतने से ही आप समझिए कि सबूत और साक्ष्य में अंतर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।